अब डॉक्टर साहब, ये इस तमाम रिवायात को, इन तमाम मुआशरती अक़दार को जो कि हमने सही या गलत अपना ली हुई हैं, चैलेंज कैसे करेगी वो खातून? उसको क्या चैलेंज करना है? करने की जरूरत नहीं, मतलब इनसे निकलेगी कैसे? चैलेंज करती हैं जिससे नुकसानात निकलते हैं, बगावत करती हैं जिससे नुकसानात निकलते हैं। असर्टिवनेस नुकसानात का सौदा नहीं है। सही है। असर्टिवनेस आपको स्किलफुली वो चीज हैंडल करने का मौका देती है। यानी असर्टिवनेस आपको अपने जज्बात के इजहार के लिए तरीक़ेकार बताती है। वो आपको ये नहीं कहती कि आप तुर्की ब तुर्की जवाब दें या आप ईंट का जवाब पत्थर से दें। सही, जैसे वो खातून उस दिन कह रही थी कि इवन अगर भाई को वो कहें कि मुझे मार्केट जाना है, कोई चीजें लेनी है, तो वो नहीं कहते जरूरत ही नहीं है जाने की, तो मैं भी कह रही हूँ। तो अब वो कैसे उसको फर्ज किया, कैसे उसे कन्विंस करें कि क्या अपनी फीलिंग्स की बात करते हैं। जब आपकी उंगली दूसरे की तरफ उठती है तो उसको अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब आप अपने बारे में अपनी तरफ करके बात करते हैं और आपको लगता है कि आप अपने जज्बात का इजहार कर पा रहे हैं, तो एक तो आपको फौरी तौर पर एक रिलीफ मिलता है कि मेरी दिल की दिल में नहीं रहेगी, जो मुझे महसूस होता है वो मैंने बता दिया। फिर अपने एहसासात बताने से ज़्यादा क़यामत भी नहीं टूट पड़ती, उफ्ताद भी नहीं आती। और दूसरा उस वक्त झटक भी देता है कि तुम तो ऐसे ही हर वक्त जो है मज़लूम बनने का तुम्हें शौक है, तो लेकिन अगली दफ़ा दूसरा मोहतात हो जाता है। तो जब एक अपनी फीलिंग लैंग्वेज आप इस्तेमाल करना शुरू करते हैं और अपनी फीलिंग वोकेबलरी बढ़ाते हैं, सबसे बड़ी बात है कि हमारी फीलिंग वोकेबलरी भी बहुत कम होती है। खुसूसन मादरी ज़ुबान में हम अपनी फीलिंग्स का इजहार बहुत कम कर पाते हैं। तो हमें फीलिंग लैंग्वेज सीखनी होती है असर्टिवनेस में। फिर कुछ ऐसे फ़िक्रे सीखने होते हैं, जैसे नो कहना। हर शख्स का हक है कि वो किसी मुनासिब मौके पे नो कहे और दूसरे मौक़ों पर वो यस कहे, हाँ कहे। ये हाँ कहना अपनी मर्ज़ी से या रज़ामंदी से और ना कहना मुनासिब मौक़ों पर, ये हॉलमार्क है असर्टिवनेस का। यानी हाँ कह सकना या ना कह सकना, तो उसमें ये थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे मुआशरे में ना को कोई अच्छा नहीं समझा जाता। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे किसी भी मौके पे हमारे सामने ना कहें। हालांकि अगर हम उन्हें शुरू से ही तरबियत दें कि जिन मौक़ों में ना कहना उनका हक है वो कह सकें, और जिन मौक़ों पर उनको हाँ कहना चाहिए वो हाँ कहना, ये भी असर्टिवनेस के बहुत आला जो है स्किल्स हैं उनके अंदर शामिल है। इसी तरह फीडबैक देना, यानी क्रिटिसिज्म करना, किसी बंदे को कन्फ्रंट करना, ये भी बहुत ज़्यादा स्किल्स मांगता है, क्योंकि किसी को नुक्ताचीनी या कड़वी बात अच्छी नहीं लगती, तो आप कड़वी बात ना करें, आप उसी बात को मीठा कर लें। और आप फीडबैक देने से पहले थोड़ा बहुत दूसरे को ज़हनी तौर पर तैयार कर सकते हैं, दूसरे से इजाज़त ले सकते हैं, उसे क्यूरियस कर सकते हैं। आप उसे कह सकते हैं कि मैं कोई बात कहना चाहता हूँ लेकिन मुझे डर है कि आपको कहीं बुरा ना लगे, तो वो कहते हैं नहीं नहीं आप कहिए। आप कहते हैं नहीं, फिर किसी को कहूँगा, मुझे लगता है कि इस वक्त आपको बुरा लगेगा। तो जब दूसरा आपको मजबूर करता है और अश्योर करता है कि उसको बुरा नहीं लगेगा, तो फिर आप बड़े मुनासिब अल्फाज में वो फीडबैक दे देते हैं। इसी तरह बाज़ औक़ात कोई तारीफ लेना हमें भी बड़ा मुश्किल लगता है। जैसे कि कोई कहे कि जी आपकी नाक बहुत अच्छी है या ये आपने शर्ट बहुत अच्छी पहनी हुई है, तो लोग झींप जाते हैं, लोग जो है एकदम शर्मा जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये मुझ पे गौर करने लगे हैं, तो अभी इनको मेरी अच्छी नाक नज़र आ रही है, तो थोड़ी देर में इनको मेरे कान जो है, जो कि बहुत बड़े बड़े हैं, वो अच्छे लगेंगे नहीं। तो इस तरह तारीफ़ लेना मुश्किल होता है। कई दफ़ा ये भी असर्टिवनेस में सीखा जाता है। कई दफ़ा तारीफ़ जो है दूसरे की करना हमें मुश्किल लगता है कि दूसरा कहीं ये ना समझे कि मैं तारीफ़ कर रहा हूँ तो ये खुशामद में कर रहा हूँ। सीखने के छोटे छोटे स्टेप्स हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, और मैं आपको हम एक थोड़ा सा रोल वो प्ले करेंगे कि एक असर्टिव बंदा या खातून कैसे रिएक्ट करेगी खास सिचुएशन में, और एक नॉन असर्टिव जो है वो कैसे करेगी।